प्यारे छात्रों नमस्कार। तो आप लोगों का जो बेसिक है वो पहुंच चुका है अब गुणनखंड पर। तो गुणनखंड जो हम लोग किए हैं, मतलब इससे पहले हम लोग जो बीजीय व्यंजकों का उपयोग किए थे, तो उसके आधार पे हम लोग आज से सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं और गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसी भी क्लास के लिए, जैसे वो आपका 8 हो, 9th हो, 10 हो या 11 12 हो, गुणनखंड का उपयोग सभी जगह पर है। तो इसलिए गुणनखंड को अच्छे तरीके से आप लोग सीखें। और गुणनखंड में जो है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और इसमें कठिन कठिन प्रश्नों को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्चराइज मतलब कि इसको करना है, गुणनखंड गुणनखंड करें, ठीक। गुणनखंड करें। हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मतलब कोई भी यहाँ पे देखिए 2 पद होगा, 3 पद होगा, 4 पद होगा, तो हमको सब में क्या करना है कि कॉमन फैक्टर ढूंढना है, मतलब सार्व गुणनखंड ढूंढना है, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड मतलब दो, अगर दो है तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ऐसा हमको खोजना है। वो भी मैक्सिमम गुणनखंड खोजना है, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम हम क्या निकाल सके, यानी कि दोनों के लिए मैक्सिमम गुणनखंड क्या होगा, अधिकतम गुणनखंड क्या होगा। तो अधिकतम गुणनखंड को ही एचसीएफ बोलते हैं। आप एचसीएफ निकाल लें दोनों का, और नहीं तो आप मतलब ये बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, उसी को हमको बाहर निकाल देना है। अधिक से अधिक इन दोनों का गुणनखंड निकालना है बाहर, ठीक है। तो चलिए पहला वाला बनाते हैं। जैसे देखिए इन दोनों में, जैसे 12 और 15 में, जैसे इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है तो एक्स को हम नहीं निकालेंगे, लेकिन 12 और 15 में ऐसा क्या है जो दोनों से गुणनखंड के रूप में निकाला जा सकता है। तो 3, यहाँ पे देखने से भी पता चला है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 दोनों में है, ठीक है। तो 3 हम दोनों से निकालेंगे और ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट दे दिए। अब 3 चौका 12 एक्स प्लस 3 पचे 15 हो गया, ये बन चुका है, ठीक है। इतना आसान है। फिर चलिए इसमें देखते हैं इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो इन दोनों में एक्स है, दोनों में, तो एक्स हम लेंगे उतना जो दोनों में अधिकतम हो। तो एक्स, एक एक्स दोनों में, मतलब एक्स टू दी पावर 1 दोनों में है, मतलब एक एक्स निकाल लेंगे। और साथ में 9 और 3 में क्या कॉमन है, तो 9 और 12 में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 3, और दोनों में एक और चीज कॉमन है एक्स। तो जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे, यानी 3x। तो 3 तिहाई 9, एक्स तो निकल चुका है, और माइनस 3 चौका 12, एक्स निकल गया एक, तो एक एक्स बच गया, यानी कि इतना हो गया। फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या है। इन दोनों में गौर से देखिए, तो 3 तो है ही, साथ में आपको 6 भी दिखाई दे रहा है। 6 से आगे बढ़िए, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो। तो 12, गौर से देखिए दोनों में 12 भी है। तो हम छोटा गुणनखंड नहीं लेंगे, हम अधिकतम से अधिकतम जो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो बाहर निकालेंगे। तो 12 से बड़ा गुणनखंड आप नहीं निकाल सकते हैं। तो 12 दूनी 24, अच्छा 12 तिहाई 36। यहाँ पे एक्स भी दोनों में है, लेकिन वाई नहीं है, तो वाई नहीं निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। लेकिन कितना एक्स निकालेंगे, तो यहाँ 3 एक्स है गुना में, यहाँ 2 एक्स है गुना में, तो 2 दोनों में हो सकता है। तो एक्स टू दी पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। यहाँ हो गया 12 दूनी 24 एक्स माइनस 12 तिहाई 36, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया, बच गया वाई। ऐसे कहूं, ठीक है। चलिए अब की बार इन इसमें से निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो इसमें से निकालते हैं। चलिए दोनों में
सबसे पहले गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पे 12 है, 12। अब यहाँ पे x भी है, दोनों में x है, x दोनों में है, y दोनों में है, z दोनों में नहीं है, तो हम x और y निकालेंगे बाहर। लेकिन कितना x, तो x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है, तो दोनों से x स्क्वायर को निकालेंगे, यानी कि महत्तम निकालेंगे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम x स्क्वायर होगा। मैक्सिमम आपको x क्यू दिखाई दे रहा है, नहीं निकलेगा, x स्क्वायर दोनों में ऐसा होना चाहिए, तब होगा। यहाँ पे x क्यू थोड़े ना है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसीलिए हम केवल दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे, x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y है, y क्यू है, तो हम y निकालेंगे, z नहीं है, तो 12 तिया 36, x स्क्वायर निकाल लिए, एक x बच गया, y तो निकल चुका है, माइनस 12 बचे 60, यहाँ पे x स्क्वायर निकल गया है, y स्क्वायर z, ये हो गया कॉमन। ठीक, अब चलिए यहाँ पे 3 पद दिया गया है, 3 पद। अब तीनों में से देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 है, 6 है, 12, तो 9, 6, 12 का HCF क्या है, तो वो दोनों के तीनों के लिए 2:3 है। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। चलिए x सब में है और अधिकतम x कितना निकाल सकते हैं, 1x, यानी x टू दी पावर 1। अब यहाँ पे चलिए 3 तिहाई 9, अब x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 x और प्लस 3 चौका 12। यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, फिर से वही काम करेंगे हम जैसा पिछले बार किए। यहाँ पर देखिए सब में क्या कॉमन है, यानी 14, 21 और 28 में क्या कॉमन है, तो 14, 21 और 28 में कॉमन है मैक्सिमम गुणनखंड कॉमन है 7, और सब में क्या x है, x है, तो महत्तम x क्या कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर। अब सब में y है, नहीं है, तो नहीं कॉमन करेंगे बस। अब चलिए अब भागा लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप वैसे कॉमन ले लिए हैं तो वैसा कीजिए, जो बच रहा है उसको लिखते चलिए। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, x क्यू लाना है, x प्लस 7 तिरका 21, तो 3 लिखेंगे क्योंकि 3 लिखने पर 21 आएगा। अब यहाँ पे लिखें x टू दी पावर 4 है, तो x स्क्वायर लिखिए, तब ना x टू दी पावर 4 होगा, भाग में हम लोग सीखे हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, y, क्योंकि y तो कॉमन किए नहीं है। अब माइनस है, अब क्या करते हैं, 7 चौका 28, तो यहाँ हमको 4 लिखना होगा क्योंकि 28 पूरेगा। और फिर से x स्क्वायर कॉमन कर लिए, लेकिन y स्क्वायर तो बच गया, ये हो गया गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन दोनों में से गौर से देखिए, यहाँ ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। दोनों पदों में गौर से देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है। ठीक है, तो x माइनस 4 को हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ बच गया 5x और यहाँ बच गया 7, तो -7 है, तो -7। अब चलिए, अब नेक्स्ट है गुणनखंड फॉर्मूला पे आधारित। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें क्या होगा कि इसको आप a ना बोल करके आप और भी चीज बोल सकते हैं, और चीजों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो पहला जोड़ दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। आलू टमाटर कर सकते हैं, आलू स्क्वायर माइनस टमाटर स्क्वायर, आलू प्लस टमाटर इंटू आलू माइनस टमाटर, जो भी हो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, एक बार प्लस में इंटू एक बार सेम माइनस में होगा। ठीक है, तो पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, पहला जोड़ दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, हम ऐसे लिखेंगे। चलिए गौर से देखिए, इसको उस फॉर्म में लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे x स्क्वायर
माइनस 6 का स्क्वायर, 36 को स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए, अब यहाँ पहला x है, दूसरा 6 है, दोनों मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला x दूसरा 6 है, तो पहला जोड़ दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, हो गया, कंप्लीट, बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। 81 तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 7 और x स्क्वायर है तो x रखिए, 2 है इसीलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, पहला की जगह पर 9 आ गया, दूसरा की जगह पर 7x आ गया, तो पहला जोड़ दूसरा इंटू पहला घटाओ दूसरा, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। 4a का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, आपको याद करना है, ऐसा हम पहले बता दिए हैं। अगर आप 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब 225 है तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, अब b स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा, इसी को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए, तो पहला की जगह पर 4a अब प्लस दूसरा की जगह पर 5b इंटू 4a माइनस 5b। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन कर लेंगे। जरूर यहाँ पे अगर कॉमन कर लेंगे तो स्क्वायर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन करेंगे। जैसे देखिए 20 और 45 में क्या कॉमन करें, मैक्सिमम ऐसा क्या है जो हम कॉमन कर सकते हैं। तो 20 और 45 में मतलब इसका एचसीएफ कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 5 है, ठीक। और क्या ये भी है, बी भी है, नहीं, तो केवल 5 कॉमन कर सकते हैं। तो 5 कॉमन करेंगे। अब हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दिए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 टर्म है और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो वहां पे हमको ऐसा वाला छोटा ब्रैकेट देना पड़ेगा, इसलिए मिडिल ब्रैकेट। तो यहाँ पे 5 कॉमन किए, क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। एक बार और बनाएंगे इसको, 5 अब 2a इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 2a का स्क्वायर और माइनस 3b का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। इसको 9b, 9 को 3 और b है तो b, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर से अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9 हो जाएगा और b का b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें, 5 इंटू, अब देखिए पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा, ऐसा कर देंगे। अगर इसी को हम अच्छे ढंग से अगर मान लीजिए एक स्टेप और बढ़ा करके लिख दें तो सबको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए, सब तो गुना में है, 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। चलिए तो ये है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है यहाँ x³ माइनस 64x है, तो दोनों में से क्या ऐसा कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में गुणांक तो नहीं कॉमन होगा लेकिन दोनों में x है तो x कॉमन कर सकते हैं। तो x को कॉमन किए तो x स्क्वायर माइनस 64 हो गया। अब x इंटू x स्क्वायर माइनस 64 को स्क्वायर के रूप में लिखना है तो आप का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। चलिए अब हम लिखेंगे x, ये देखिए गौर से वही चीज आ गया, पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो x इंटू
पहला जोड़ दूसरा इंटू एक्स माइनस, मतलब पहला माइनस दूसरा, ये हो गया कंप्लीट। तो